पिछले 2 महीने हमारे भारत देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब बीते। हालात तो इतने ख़राब हो गए कि देश के अंदर कई दिनों तक कोरोना केसेस 4 लाख के ऊपर आए। वैक्सीनेशन की भी हमारे देश के अंदर कमी आई और हालात तब सबसे ज़्यादा बदतर हुए जब हमारे देश की राजधानी दिल्ली और बड़ी स्टेट जैसे महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स के अंदर ऑक्सीजन का क्राइसिस आ गया और इसके कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। पर अब इस बुरी सिचुएशन से हमें राहत मिलने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि कोरोना केसेस की संख्या काफ़ी कम हो रही है और इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया तेज़ हो गई है और इकोनॉमी में भी राहत मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि लास्ट मंथ जीएसटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है और इसके अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यू भी बढ़ी है। इसका मतलब यही है कि अब देश के हालात अच्छे हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी बीच हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से खबर फैल रही है कि जो भी लोगों को सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है उसके पीछे कोरोना नहीं, एक्चुअल में 5G की टेस्टिंग है। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर 4G के कारण हमारे पशु पक्षी बर्ड्स जो हैं वो अगर इतने ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, तो 5G की जो रेडिएशंस है वो तो 4G से भी ज़्यादा इतनी फास्ट है कि वो हमारे ब्रेन को तो डैमेज करेंगी बट साथ में हमारी बॉडी पार्ट्स को भी इतना इफेक्ट करेगी जिसके कारण हमें बीपी और सांस लेने के अंदर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि 5G की टेस्टिंग को तुरंत रोक दिया जाए। आइए अब समझते हैं कि 5G है क्या। G मीन्स जनरेशन, मतलब कि 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। जैसे बाजार में कोई नई कार आती है तो उसके बाद उसके एडवांस मॉडल्स मतलब फेसलिफ्ट वर्जन रिलीज होते हैं जो कि पुराने वर्जन से काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सिमिलरली 1G के साथ इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी जिससे हम फोन पर बात कर पाते थे एंड उसके बाद 2G आने पर हम SMS कर पाते थे एंड चलते ही चलते फिर 3G आया जिससे कि इंटरनेट में काफ़ी बूम आया और उसके कारण टावर्स लगने काफ़ी ज़्यादा हो गए। उसके बाद 4G के आने पर ऑप्टिकल फाइबर्स और एडवांस चिप्स लगने पर इंटरनेट की स्पीड 10 गुना तक बढ़ गई और अब आने वाले समय में 5G भी रिलीज होने जा रहा है। और अब यहाँ पर माना जा रहा है कि जो 5G की स्पीड है वो 4G के मुकाबले 10 गुना से ज़्यादा तेज़ होने वाली है, क्योंकि हमारा जो 5G है वो टोटली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस टेक्निक्स पर डिपेंड करता है और यहाँ पर हमारे देश का आज हर नागरिक इंटरनेट पर टिका हुआ है, एक डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे देश के अंदर 5G बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। चाइना और यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में तो 5G 2019 से ही स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर इस साल भारतीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी भारती एयरटेल, आइडिया और रिलायंस जैसी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को भी मंजूरी दे दी कि वो भी 5G की टेस्टिंग जल्द से जल्द शुरुआत करें। पर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो 5G की रेडिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली है। तो यहाँ पर ये बात तो एकदम करेक्ट है कि जो 5G की जो रेडिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रहने वाली है, पर यहाँ पर किसी भी तरीके से ये साबित नहीं होता कि वो हमारे लिए खतरनाक भी हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में 5 टेक्निक्स होती हैं जिसमें से मिलीमीटर वेव का इसकी 5G की हाई स्पीड में सबसे बड़ा रोल है। एक मिलीमीटर वेव एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। 5G टेक्निक में मिलीमीटर वेव के जरिए 300 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ किया गया है, मतलब कि ये इतनी वीक होती हैं और ना ही ज़्यादातर दूर जा सकती हैं। तो इसके अंदर एक पेड़ या फिर एक बिल्डिंग आए तो इसके लिए एक बड़ा रुकावट का रीज़न बन सकती है। तो इससे निपटने के लिए हमें 4G के मुकाबले 5G में कुछ मल्टीपल और कुछ ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, बट इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ गाइज, यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की है ही नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है हाई पावर डेंसिटी की। चलिए इसे बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सब लोग घर पे माइक्रोवेव को तो यूज़ करते ही होंगे, तो जो हमारे माइक्रोवेव्स हैं वो जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 2600 मेगाहर्ट्ज़ होती है, 2600 मेगाहर्ट्ज़। एंड यहाँ पर सिमिलरली हमारे जो नेटवर्क टावर्स होते हैं जैसे 4G के टावर्स हैं उनकी जो रेडिएशंस होती हैं वो भी 26 मेगाहर्ट्ज़ पर होती है। तो फिर जैसे हमारे जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि अगर उसके अंदर हम अपने खाने को 30 सेकंड के लिए भी गर्म करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी से गर्म कर देते हैं। पर यहाँ पर कोई भी ऐसा सिमिलर सिनेरियो हमें यहाँ पर हमारे नेटवर्क टावर के साथ नहीं दिखता, क्योंकि वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल पावर का आ जाता है। एक्चुअल में जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो 1200 से 2000 वॉट्स और कभी तो कभी 5000 वॉट्स पर भी ऑपरेट करते हैं। बट अगर इसी पर हम अपने नेटवर्क टावर्स को कंपेयर करें तो नेटवर्क टावर्स बहुत ही कम पावर पर ऑपरेट करते हैं। इसीलिए अगर हमारे फ्रीक्वेंसी के बैंड या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अगर हम तेज़ भी कर दें वो तब तक हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होंगी जब तक उसके अंदर पावर के साथ छेड़छाड़ ना की जाए।
तो आप सोच तो ज़रूर रहे होंगे कि ये हाई नेटवर्क रेडिएशंस ने पंछियों को कैसे इफेक्ट किया। एक्चुअल में इन बर्ड्स के दिमाग में पतली सी लेयर होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, और इसके कारण बहुत कम पावर वाली रेडिएशंस भी इनके दिमाग को डैमेज कर देती है, और दूसरी तरफ ह्यूमंस को इन टावर्स के साथ फर्क नहीं पड़ता। तो 5G से कोविड फैलता है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, और ऐसी वैसी अगर आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पर मिले, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले एक बार खुद वेरीफाई कर लेना कि वो जेन्युइन है कि नहीं। इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।